एक साहब टांगे पर सफर कर रहे थे। इतने में इतनी तेज आंधी आई कि टांगे वाले को टांगा रोकना पड़ गया। उसने बताया है कि इस इलाके में जहां इस वक्त हम टांगे पर सफर कर रहे हैं, बड़ी हौलनाक किस्म की आंधी आती है। वो इतनी तेज होती है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को उड़ाकर ले जाती है, और आसार बता रहे हैं कि इस वक्त उसी किस्म की आंधी आ रही है। इसलिए आप टांगा से उतरकर अपने बचाव की तदबीर कर लें। आंधी करीब आ गई तो हम एक दरख्त की तरफ बढ़े ताकि हम उसकी ओट में पनाह ले सकें। टांगे वाले ने हमें दरख्त की तरफ जाते हुए देखा तो चीख पड़ा। उसने कहा, आप दरख्त के नीचे हरगिज ना जाइए, इस आंधी में बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, इसलिए इस मौके पर दरख्त की पनाह लेना बहुत खतरनाक है। उसने कहा, इस आंधी के मुकाबले में बचाव की एक ही सूरत है, और वो ये है कि आप खुली ज़मीन पर औंधे मुंह होकर लेट जाएं। हमने टांगे वाले के कहने पर अमल किया और ज़मीन पर मुंह नीचे करके लेट गए। आंधी आई और बहुत जोर के साथ आई। वो बहुत से दरख्तों और टीलों को उड़ा कर ले गई, लेकिन ये सारा तूफान हमारे ऊपर से गुजरता रहा और ज़मीन की सतह पर हम महफूज पड़े रहे। कुछ देर के बाद जब आंधी का जोर ख़त्म हुआ तो हम उठ खड़े हुए। हमने महसूस किया कि टांगे वाले की बात बिल्कुल भी दुरुस्त थी। आंधियां उठती हैं तो उनका जोर हमेशा ऊपर ऊपर रहता है, जमीन के नीचे की सतह उसकी बराह रास्त जद से महफूज रहती है। यही वजह है कि आंधी में खड़े हुए दरख्त तो उखड़ जाते हैं, मगर जमीन पर फैली हुई घास बदस्तूर कायम रहती है। ऐसी हालत में आंधी से बचाव की सबसे ज्यादा कामयाब तदबीर ये है कि वक्ती तौर पर अपने आप को नीचा कर लिया जाए। ये कुदरत का सबक है जो बताता है कि ज़िंदगी के तूफ़ानों से बचने का तरीका क्या है। इसका सादा तरीका ये है कि जब आंधी उठे तो वक्ती तौर पर अपना झंडा नीचे कर लो। कोई शख्स इश्ताल अंगेज बात कहे तो तुम उसकी तरफ से अपने कान बंद कर लो। कोई तुम्हारी दीवार पर कीचड़ फेंक दे तो उसके ऊपर पानी बहाकर उसे साफ कर दो। कोई तुम्हारे खिलाफ नारेबाजी करे तो तुम उसके लिए दुआ करने में मसरूफ हो जाओ। दोस्तों, आपको मालूम ही नहीं है कि जब तुम सब्र करते हो ना और खुद को इश्ताल में नहीं लेके जाते, इसका कितना मीठा फल है। दोस्तों, आप इसका तसव्वुर तक भी नहीं कर सकते। जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेगा, तुम्हारा सब्र उसको बर्बाद कर देगा। जो तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, तुम्हारा सब्र और खामोशी उसको बर्बाद कर देगी। अपने आप को कभी भी किसी तूफान के आगे मत लाओ, तूफान से मत टकराओ, बल्कि तूफान को ये कह दो कि मुझे भी तुमसे बचना आता है और मैं अल्लाह का वो बंदा हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला के कहे हुए असूलों पर चलकर तुम तूफानों से बचूंगा भी सही और तुम्हारा मुकाबला भी करूँ।